नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 पर अपनी पूरी टीम के साथ शपथ लेंगे। इस टीम में कौन होगा, किसे जगह मिलेगी, कौन टीम से आउट हो जाएगा। मोदी की टीम में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों में सरकार का चेहरा कौन बनने जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच इतना तो तय हो गया है कि इस बार बिहार की भागीदारी और हिस्सेदारी दोनों बढ़ने वाली है। नीतीश की पार्टी से कौन मंत्री बनने वाला है, चिराग खुद मंत्री बनेंगे या फिर किसी और को बनवाएंगे। मोदी के मंत्रिमंडल में कौन किस जाति का चेहरा होने जा रहा है, कौन किस जाति को साधेगा, समझते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी कैबिनेट में कितने ओबीसी मंत्री बनेंगे, कितने दलितों को जगह मिलेगी, कितने पासी, पासवान, कुर्मी, कुशवाहा मोदी कैबिनेट में दिखेंगे, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य को मोदी कहां सेट करेंगे। यूपी से लेकर बिहार तक मोदी को हराने के लिए जिस जाति का चक्रव्यूह रचा गया था, मोदी अब उस चक्रव्यूह को तोड़कर तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। और मोदी 3.0 सरकार में अब इन्हीं जातियों के मंत्री दिखाई दे सकते हैं। बिहार में जाति के नाम पर चुनाव में गोलबंदी की सियासत पुरानी है। जाति के नाम पर नेता वोट तो खूब लिए, लेकिन विकास उनका नहीं, सिर्फ अपना किया। लेकिन अपनी तीसरी सरकार में मोदी हर जाति का विकास करने का संकल्प ले चुके हैं। जितने भी घटक दल हैं सभी राष्ट्र प्रथम के भाव से चलते हैं और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ सभी गठबंधन का एकजुटता और समर्पण है। इसलिए कहीं कोई मन के अंदर शंका शुभा न रहे, ये अवसरवादियों की जमात नहीं है। इंडी गठबंधन, ये महागठबंधन ठगबंधनों की जमात थी। वो अपने स्वार्थ, अपने हिडन एजेंडा को लेकर के राजनीति करता है। पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव पिछड़ों को अगड़ों के खिलाफ भड़काते रहे, उन्हें मोदी का वोटर बताते रहे, लेकिन मिली कितनी सीटें? सिर्फ 4। लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, पासी, ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता बीजेपी के साथ थे। तो बिहार के इन जातियों के वोटर्स ने सबसे ज्यादा सीटें भी एनडीए को ही दी। बिहार में 215 जातियां हैं, इसमें 27% ओबीसी, 36% अति पिछड़ा यानी ईबीसी, 19% एससी, एसटी 1.68% और जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52%। और इस चुनाव में एनडीए के सभी वर्गों के प्रत्याशी जीते हैं। राजपूत भी चुनाव जीता है, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ भी चुनाव जीते हैं। कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, निषाद और मुसहर समुदाय के प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। तो जिस जाति के नाम पर 2024 में मोदी को हराने की कोशिश की गई, बिहार में मोदी को उन्हीं जातियों और समुदाय का बम्पर वोट मिला। और इस बार जातियों को साधने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में स्वर्ण से लेकर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी तक की मौजूदगी दिख सकती है। सक्षम नेतृत्व हैं, जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही संतुलित और बेहतर निर्णय होगा। चूंकि जातियों की जो भूमिका रही, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं, इसलिए जातियों को साधने की कोशिश कैबिनेट में की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति से ज़्यादा जमात की राजनीति करती है और जमात हमेशा राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है और इसी भाव से भाजपा चलती है। बिहार में 40 में से एनडीए को 30 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी और जेडीयू के 12-12 सांसद चुनाव जीते। वहीं एलजेपी आर को 5 और हम को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। 30 में से एनडीए के 11 स्वर्ण सांसद संसद पहुंचे, तो 6 पिछड़ा और अति पिछड़ा और इतने ही एससी समुदाय के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। देखिए, पिछले 2 बार हमारा पूर्ण बहुमत नहीं था, उसके बाद भी हम हर घटक दल से किसी न किसी सांसद को जरूर मंत्री बनाए थे। तो यह बताता है कि एनडीए एक दूसरे के प्रति कितना ज्यादा एकोमोडेटिव है। मोदी ने हर वर्ग, हर जाति के नुमाइंदे को संसद में पहुंचा दिया है, ताकि स्वर्ण हो या फिर ओबीसी हो या अति पिछड़ा, सभी की आवाज संसद तक पहुंच सके, उनकी बात सुनी जा सके, विकसित भारत की यात्रा में वो शामिल हो सके।
एनडीए के 30 सांसदों में राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ है, तो यादव, कुर्मी, कोयरी समुदाय से आने वाले प्रत्याशी भी हैं। इसके अलावा गंगोता, धानु, कामत, गंगई, सुनार और निषाद जाति से आने वाले प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। बात अगर एससी की करें तो मुसहर, पासी, पासवान समुदाय की नुमाइंदगी करने वाले लोग भी संसद पहुंचे हैं। बिहार में राजपूत 3.45% है, भूमियारों की आबादी 2.86% है, ब्राह्मण 3.66% है, कायस्थ 0.61% है, जबकि यादवों की आबादी 14% है, कुर्मी 2.87% है, कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय की आबादी करीब 4.21% है, धानु की आबादी 2.1% है, माझी जिस मुसहर समुदाय से आते हैं उसकी आबादी 3.08% है, पासवान समाज के लोग बिहार में करीब 4% है, वहीं गंगोता, गंगई, सुनार, निषाद की आबादी भी 3% के करीब है। यानी इस बार एनडीए ने विपक्ष के जाति वाले तिलिस्म को भेदने के लिए बिहार में जाति वाला कार्ड चला और वो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। और जब 9 जून को मोदी के साथ उनकी पूरी टीम शपथ लेगी तो उस टीम में इन जातियों के नुमाइंदे भी होंगे, क्योंकि ठीक 1 साल बाद यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्ष जाति वाला कार्ड फिर खेलेगा और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मोदी इस बार इंडी वालों को कोई मौका नहीं देने वाले और नीतीश उनके हारने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी, उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे जिसका संकल्प कर दोहराया है। साफ है बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को सभी जातियों का वोट मिला। बिहार में ओबीसी हो या फिर ईबीसी या फिर एससी एसटी, सभी ने मोदी के नाम पर ही मुहर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी और अति पिछड़ों के विकास की बात करते हैं। यूपी में बीजेपी भले ही जाति के फेर में फंस गई है, लेकिन बिहार में ऑप्शन ही ऑप्शन है। ऐसे में यूपी से ना सही बिहार से ही ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित समुदाय से आने वाले सांसद पूरे देश में अपनी जाति की नुमाइंदगी करेंगे। डराकर वोट हासिल करने की राजनीति को साधने का प्रयास विपक्ष के कई दलों के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा किया गया। क्या कहा जाता था कि अगर मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। और बात कौन करता था? कांग्रेस, राजद जैसे लोग। बट इस बात का भ्रम फैलाकर इन्होंने काफी राज्यों में नुकसान करने का प्रयास किया। काफी हद तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार में हम लोगों ने काफी हद तक इसको संभाला। पिछली बार के जैसे हम लोग के परिणाम थे, मोर और लेस हम लोग काफी हद तक हम लोग उन परिणामों को हम लोग वैसे ही रख पाए। बिहार में बीजेपी के 12 में से 3 सांसद राजपूत जीते, 2 भूमियार, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ चुनाव जीता है, तो 2 ओबीसी, 1 एससी और 2 अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रत्याशी संसद पहुंचे। बात राजपूतों की करें तो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तो पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह 7वीं बार चुनाव जीते हैं। वहीं सारण से राजीव प्रताप रूडी 5वीं बार संसद पहुंचे हैं। राधा मोहन सिंह मोदी के पहले कार्यकाल में कृषि मंत्री रह चुके हैं, वहीं राजीव प्रताप रूडी भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। तो सिग्रीवाल एक साफ सुथरी छवि वाले नेता है, विवादों से दूर दूर तक इनका नाता नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भूमियार समुदाय से आते हैं, फिलहाल वो मंत्री हैं और तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में भूमियार 2.86% और ये बीजेपी के वोटर हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी भूमियारों को नाराज नहीं करना चाहेगी। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से चुनाव जीते हैं, ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। रविशंकर प्रसाद कायस्थ समुदाय से आते हैं। अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले बीजेपी के 3 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से, तो मधुबनी से अशोक यादव। बिहार हो या केंद्र हो, नित्यानंद राय मोदी सरकार में पिछड़ा चेहरा है, इस बार भी इन्हें मौका मिल सकता है। बिहार से लेकर यूपी तक निषाद पार्टी का वोट बैंक बड़ा है।
बिहार में वीआईपी के नेता और मुकेश सहनी, निषाद, केवट और मल्ला वोट पर दावा ठोकते हैं और यूपी से लेकर बिहार तक निषादों को साधने के लिए बीजेपी को बिहार से नेता मिल गया है। बीजेपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी चुनाव जीते। राजभूषण निषाद समुदाय से आते हैं और मोदी अपने मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल कर निषादों को बड़ा मैसेज दे सकते हैं। बिहार में जेडीयू से भी 12 सांसद जीतकर संसद पहुंचे। इसमें स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और रविदास समुदाय से जुड़े प्रत्याशी। जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर मंत्री बनने की रेस में है। लल्लन सिंह भूमियार समुदाय से आते हैं, मुंगेर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जबकि रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं और नाई समुदाय से आते हैं। अति पिछड़ा धानुक समाज से आने वाले रामप्रीत मंडल भी झांझपुर से चुनाव जीते और नीतीश बिहार में पिछड़ों को साधने के लिए मोदी कैबिनेट में इनकी एंट्री करा सकते हैं। कोई चर्चा नहीं है, वो आप अपना चर्चा कर रहे होंगे। आप अपना कल प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुने कि टीवी पर बहुत ब्रेकिंग न्यूज चलता है। ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है, तो ये आप ब्रेकिंग न्यूज वाले हैं, बात बोल। इस बार लोकसभा में पासी, पासवान और मुसहर समुदाय से आने वाले सांसद भी दिखाई देंगे, जो मोदी के साथ पूरे 5 साल तक खड़े रहेंगे और अपनी जाति समुदाय की नुमाइंदगी भी करेंगे। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव जीते हैं तो जमुई से उनके जीजा अरुण भारती चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। दोनों पासवान समाज से आते हैं। तो वहीं समस्तीपुर से पासी समाज से आने वाली शांभवी चौधरी जीती। शांभवी नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। इस बार चिराग के साथ शांभवी भी मंत्री बनने की रेस में है। और यूपी से एनडीए का एक भी पासवान या पासी सांसद चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में पासवान हो या फिर पासी या निषाद समुदाय, इसकी नुमाइंदगी मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से जीत कर आए सांसद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुसहर समुदाय एससी में आता है। यूपी से लेकर बिहार तक एनडीए में मुसहर समुदाय का सिर्फ एक ही सांसद चुनाव जीता है, वो है हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी। मांझी मोदी सरकार 3.0 में एससी समुदाय का चेहरा हो सकते हैं। देखिए, बैठकों का दौर तो चल ही रही है और आज सभी नेताओं से मिल रहे हैं। कल भी मिले हैं जेपी नड्डा साहब, और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने दावा पेश कर ही दिया है, तो स्वाभाविक है आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किनको मंत्री बनाना है, किनको क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है, उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिस जाति के जरिए मोदी को हराने की कोशिश की गई, ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण खत्म होने का डर दिखाया गया। मोदी के तीसरे कार्यकाल में उसी समुदाय से आने वाले सांसद सरकार का चेहरा बन सकते हैं।